हरिओम प्रभु। आज आपको आत्मीय प्रणाम करता हूँ मैं, क्योंकि आज का एक विशेष दिन है, वेरी ऑस्पिशियस डे। गुरु के बारे में अलग अलग मान्यताएं हैं, तो आज हम थोड़ा गुरु पर चर्चा करेंगे। गुरु जो है, पहला गुरु हमारा, हम सभी मानते हैं कि पहली गुरु हमारी माँ है, क्योंकि माँ ने हमें चलना फिरना सिखाया है। उसकी उंगली पकड़ के हमने सब कुछ सीखा है। उन्होंने हमसे प्यार किया है, हमारे लिए कष्ट झेले हैं, हमें बोलना सिखाया है। और हमारे पिताजी का भी उतना ही उसमें हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने भी कष्ट करके हमें छोटे से बड़ा बनाया है। हमारे पाँव पर खड़ा रहने के लिए उन्होंने मदद की है। तो प्रथम गुरु तो माँ और पिता है। हमारे दूसरे गुरु हैं क्लास के शिक्षक, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, और उनके ज्ञान के भरोसे ही हम आज हमारा जीवन यापन हमारे परिवार के साथ अच्छी तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ही सब समाप्त नहीं होता, हमें एक गुरु की और आवश्यकता है। ये हमारे जीवन का भयंकर महासागर अगर सुचारू रूप से हमें आगे ले जाना है, तो हमें एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। मेरा आशय है आध्यात्मिक गुरु से। ये शरीर रूपी नाव अगर ठीक से चलाना है, तो हमें गुरु के रूप में एक नाविक की आवश्यकता पड़ेगी, और वही गुरु रूपी नाविक हमें डूबने नहीं देगा और किनारे तक हमें पहुंचा देगा। आध्यात्मिक गुरु हमें होना चाहिए, लेकिन गुरु का सिलेक्शन कैसा करें, किसे हम गुरु समझें। आम जनता इस बात में विश्वास करती है कि उनका गुरु थोड़ा ग्लैमरस होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, टीवी पर वो बार बार उनको आना चाहिए। ऐसे कोई व्यक्ति है तो हम उन्हें गुरु बना लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपके अहंकार के लिए उन्होंने आपको गुरु बनाया है, क्योंकि आप गुरु की चर्चा कर सको, लोगों को बता सको कि ये जो है मेरे गुरु है। उसमें आपका अहंकार है, और जब इस प्रकार के आपके गुरु हो और आपका अहंकार अभी भी आपके पास है, तो आप साधना नहीं कर पाएंगे। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कुछ गुरु टेलीफोन पर शिष्य को दीक्षा देते हैं। अब आप ही अंदाज लगाइए, ऐसे गुरु के शिष्य कैसे हो पाएंगे, कैसे बनेंगे। क्योंकि शिष्य बनने के लिए हर आदमी एक शॉर्टकट चाहता है, इसलिए वो किसी को भी गुरु बना लेता है। तो गुरु हम इसलिए नहीं बनाते कि हमारे जो भी इंद्रिय सुख है उसकी हम कामना पूर्ति करें। हमें गुरु इसलिए नहीं चाहिए कि हमारे जीवन में, सांसारिक जीवन में कुछ समस्याएं आती है, तो उसका निराकरण करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। गुरु का जो साथ हमें जो मिलता है, वो किसी भी प्रकार से भावनिक स्तर पर या भौतिक स्तर पर नहीं होना चाहिए। उसका स्तर केवल आध्यात्मिक ही रहना चाहिए। दूसरी बात, गुरु की कभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है कि अपने गुरु की बहुत चर्चा करते हैं, क्योंकि गुरु आपका एक व्यक्तिगत मामला है। उसे हर शिष्य को और हर गुरु को भी इस संबंध को बड़े गंभीरता से लेना होगा, तभी आप गुरु के अच्छे शिष्य बन पाएंगे। अब इसमें दूसरी बात यह है कि गुरु फिर किसे बनाए, ये समस्या तो हमारे पास रहती है। तो आप जब जीवन व्यापन करते हो और थोड़ा सा आध्यात्मिक टच आपके जीवन को है, तो कभी ना कभी आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति के आपको दर्शन हो जाएंगे, जिसे देखने के बाद आपको ये लगेगा कि इस व्यक्ति में कुछ तो भी जरूर है जो मेरे में नहीं है या किसी आम आदमी में नहीं है। वही व्यक्ति है, उसने आपके लिए ऊपर की जगत से कुछ बात लेके आपके लिए आया है और आपको देना चाहता है। वही व्यक्ति है, जब उनकी आंखों में आप देखते हो तो एक नूर दिखता है, एक उनकी आंखों में चमक दिखती है, और जिस चमक के वजह से आपको लगता है कि हम प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के चरणों को जब आप स्पर्श करते हो, तो अपने शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। तो समझ लेना, आपके अच्छे गुरु का चयन हो गया। और जैसे आपके ध्यान में आ गए कि यही गुरु मेरा होने चाहिए, तो उनको लपक के पकड़ लेना, उसमें देरी मत करना। तो आप अच्छे गुरु आपको मिल जाएंगे, अच्छे शिष्य आप साबित होंगे। लेकिन अच्छा शिष्य बनना भी बड़ा कठिन है। हम शिष्य, गुरु परंपरा, इसके लिए शिष्य का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन केवल गले में माला डाल के दीक्षा देने से कोई शिष्य नहीं बनता है। तो शिष्य बनने के कुछ चरण हैं। प्रथम चरण है, आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा। आपके मन में जो कुछ सवाल आते हैं, आध्यात्मिक सवाल, अपने जीवन व्यापन के समय आने वाली कठिनाइयों के सवाल, कुछ प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, तो वो गुरु के सामने आप पेश कर सकते हो, जिसका निराकरण आपका हो सकता है।
क्योंकि आप एक जिज्ञासु हैं, तो आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी, आपको कुछ वाचन करना पड़ेगा, संत महात्माओं के आपको आत्मचरित्र पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपकी जो जिज्ञासा है वो पूरी हो सके। कभी कोई तो ऐसा होता है कि आप अपने प्रश्न लेके गुरु के पास जाते हो, उसी दिन शाम को सत्संग करते हैं, तो आपको आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, तो गुरु को कभी कभी सवाल पूछने की जरूरत भी नहीं होती। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। मेरे साथ और माता जी के साथ जब हम रिखिया मुंगेर जाते थे, बड़े हमारे मन में प्रश्न होते थे, लेकिन रात के सत्संग में पता लगता था कि हमारे सब प्रश्नों के हमको जवाब मिल गए। गुरु जानता है हमारी क्या आवश्यकता है। तो ये जिज्ञासु का चरण समाप्त करने के बाद इसमें दूसरा चरण है, वो है साधक बनने की। अब ये जो चरण है काफ़ी लंबा है, इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साधक मतलब क्या? आपको साधना करनी पड़ेगी। गुरु ने जो कार्य आपको दिया है, वो सेवा का कार्य आपको अपने बिल्कुल पूरे विचारों के साथ, पूरी सजगता के साथ वो गुरु के कार्य आपको करने पड़ेंगे। आपको समाज सेवा करनी पड़ेगी और आपको बहुत सारा पठन करना पड़ेगा। आपको पतंजलि के जो अष्टांग योग है, जिसमें यम नियम मुख्य है, वो यम नियम का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। उस यम नियम को आपके आचरण में आपको ढालना पड़ेगा। और उसके बाद आसन है, प्राणायाम है, बंध है, बहुत सारी ऐसी विधियाँ है, षटकर्मास है, उसका आपको साधक के स्तर पर अभ्यास करना पड़ेगा। और ये करने के बाद भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छे शिष्य बन पाएंगे। ये बड़ा कठिन काम है। 18-19 साल हो गए हैं मुझे दीक्षा लेके, लेकिन आज भी मैं अपने आप को साधक के रूप में ही पेश करता हूँ। हो सकता है मेरी साधना में कुछ कमियां रह गई हो, इस कारण मैं मेरे गुरु का अच्छा शिष्य नहीं बन पाया। आपने देखा होगा, जब भी मैं कहीं लिखता हूँ तो हमेशा ये लिखता हूँ कि मेरा नाम और उसके नीचे रहता है साधक बिहार स्कूल ऑफ योगा, क्योंकि ये साधक का जो जर्नी है, साधक की जो जर्नी है बड़ी लंबी है और पता नहीं इसका अंत कब आएगा। मुझे एक किस्सा याद है, किसी बड़े स्वामी ने मुझे रिखिया आश्रम में बताया था। हम सब लोग बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन परमहंस मतलब हमारे सत्यानंद महाराज कुछ किसी को काम सौंप रहे थे स्वामियों को, वो काम अच्छा नहीं हो रहा था। तो सत्यानंद जी थोड़े से भड़क गए और उनको कहा, आप किसी काम के नहीं हो, आपको काम करना नहीं आता है। मेरे तो बस 2 ही शिष्य हैं, एक है निरंजन और दूसरी है सत्संगी। अब निरंजन स्वामी मुंगेर आश्रम का कार्यभार देखते हैं और माँ सत्संगी रिखिया आश्रम का कार्यभार देख सकते हैं। आप अंदाज लगाइए, जिस व्यक्ति ने पूरे जगत में लाखों लोगों को दीक्षा दी है, वो अंत में क्या कहता है कि मेरे केवल 2 शिष्य हैं। तो इससे आप अंदाज लगाओ कि शिष्य बनना कितना कठिन काम है। अब दूसरा मुद्दा यहाँ यह आता है कि गुरु शिष्य परंपरा में अलग अलग 2 मान्यताएं हैं। आपके मन में भी ये कभी सवाल उठता होगा कि गुरु की क्या आवश्यकता है। तो जो विचारक है जिनका नाम जी कृष्णमूर्ति है, जे कृष्णमूर्ति, उनके हिसाब से गुरु की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका ये कहना है कि आपको स्वयं आपकी चेतना का विकास करके ज्ञान हासिल करना है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरु आपके आध्यात्मिक सफर में एक रोड़ा है। ये जे कृष्णमूर्ति के विचार है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपदीपो भव, इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं का दीप जलाओ और उस दीप जलने के बाद जो आपको ज्ञान हासिल होगा वो उच्च श्रेणी का ज्ञान होगा। और बाकी हजारों साधु संत इस बात को मान्यता देते हैं कि नहीं, आपका एक आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए। अब हमें इस मान्यताओं में उलझना नहीं चाहिए, ये हमारा विषय नहीं है, क्योंकि दोनों भी चिंतन अपने अपने जगह सही है। जहाँ तक मेरा मानना है, आपके जीवन में, इस सांसारिक जीवन में आपको गुरु अवश्य चाहिए, वही आपको ज्ञान दे पाएगा। इसमें एक बात है कि शिष्य बनते समय जो कुछ क्वालिटीज़ होती है, उस क्वालिटीज़ में एक वैराग्य भी आता है। तो पूरे वैराग्य की तो मैं आप व्यवहारिक लोगों से बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक वैराग्य का थोड़ा सा उसमें अंश आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यक्तित्व में आना चाहिए। मैं एक आपको बात सुनाता हूँ। भगवान बुद्ध के एक अच्छे शिष्य थे जिनका नाम आनंद था, और भगवान महावीर के भी एक शिष्य थे जिनका नाम गौतम था। ये सब लोग आप जानते होंगे। तो एक दिन भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे और आनंद उनका शिष्य उनके पास आया और उनको पूछा, प्रभु
मैं आपके पास कई दिनों से रह रहा हूँ, आप जो जो बोलते हो वो मैं पूरा अभ्यास करता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे परम सत्य की प्राप्ति हुई नहीं है। उसका क्या कारण है? क्योंकि मैं आपको बता दूँ, महावीर जी का जो शिष्य गौतम है और ये आनंद है, इन्होंने इतना परिश्रम करने के बाद भी वो साक्षात्कारी नहीं बन पाए, इसलिए आनंद की ये चिंता थी। तो भगवान बुद्ध ने उनको कहा, आनंद, सबसे बड़ी ये बात है कि आपको अभी भी आसक्ति है। तो आनंद को बड़ा आश्चर्य लगा, आसक्ति और मुझे? प्रभु ये आप क्या बता रहे हो? मैं तो आपके साथ रहता हूँ, मुझे किसी बात की आसक्ति हो सकती है? तो भगवान बुद्ध बोले, तुम्हें मेरी आसक्ति है, तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते, यही कारण है कि जो ब्रह्म विद्या है अभी तक आपको हासिल नहीं हुई है। ये बात सुननी थी और दूसरे दिन उनके शिष्य आनंद चल पड़े अकेले भगवान बुद्ध के जो आचार विचार है लोगों को समझाने के लिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ यह है, गुरु को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा गुरु का सानिध्य आपको मिलना चाहिए। गुरु के जो विचार है, गुरु ने जो आपको काम दिया है, उसका पालन आपको जीवन में करना है। और गुरु कितने भी आपसे दूर हो तो हम गुरु की छत्र छाया में रहते हैं, गुरु का हमारे ऊपर ध्यान रहता है। ये मत समझिए कि गुरु के पास जाने से, उनको बार बार मिलने से ही उनका ध्यान आपके तरफ होगा। उनको मालूम है आप क्या काम कर रहे हो। अंत में आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरु को मिलने के बाद आपके जीवन बहुत उपलब्धियाँ हासिल होती है, आपका जीवन रोशनी से भर जाता है और आप जिधर देखो उधर आपको परमात्मा की झलक मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं, ध्यानम मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिवस है। मैं हाथ जोड़ के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके गुरु सदैव आपके ऊपर आशीर्वाद बरसाते रहें और आप हमेशा सुखी और शांत रहें। नमो नारायण।